आज हम संतान सती व्रत की कथा कह रहे हैं। संतान सती भादों के महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान सुबह नहा धो करके भगवान शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान पार्वती को सब विधिवत पूजा करें, उनकी फल अक्षत फूल सब चीज़ चढ़ा करके उनको पंचामृत से स्नान कराएं, फल फूल मिठाई मेवा सब चढ़ाएं। और इसमें शंकर फिर 7 बजे की सोने चांदी की एक चूड़ी ले लें, बनवा रखी जाती है। सोने चांदी का नहीं बना सकते हैं तो रेशम के तारों से एक गंडा बनाएं, उसमें 7 गांठ लगावें, उसकी धूप से पूजा करके हाथ में बांध लें और 7 पुआ रखें। 7 पुए का ही भोग लगावें, 7 पुए ही प्रसाद में ग्रहण करें, 7 पुए ब्राह्मण को दान दें। इस तरह सब पूजा करके कथा सुने। कथा है इसकी संतान सती व्रत कथा। एक समय एक राजा युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे लोगों के दुखों का छुटकारा हो, उन्हें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और संतान की प्राप्ति हो। तो भगवान कृष्ण बोले कि आपने युधिष्ठिर बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम तुम्हें एक कथा बताते हैं। एक समय लोमस ऋषि मथुरा में आए। देवकी वासुदेव से के यहाँ मिलने गए। वासुदेव देवकी ने उन्हें बड़ा आदर सत्कार आसन बिछाया, उनका बड़ा मान सम्मान किया, उन्हें बिठाया, उनके आसन पर बिठाकर उनके चरण धोए। फिर इसके उनको बड़ा आदर सत्कार के साथ उनको कहें। तो लोमस ऋषि बोले कि देवकी, तुम्हारे इतने पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाला है, जिससे तुम्हारा मन दुखी रहता है। तो इसी प्रकार जो राजा नहुष थी, उनकी पत्नी भी रहती थी चंद्रमुखी, लेकिन अब उनको दुखों से छुटकारा मिल गया। तो उन्होंने देवकी बोली कि लोमस ऋषि से कि आप हमें लोमस ऋषि चंद्रमुखी के बारे में सब कुछ बताएं, कैसे उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने कहा संतान साथ व्रत करके उन्होंने सब दुखों से उसे मुक्ति हो गई। तो उन्होंने कहा हमें उसकी पूरी जानकारी बताएं, कैसे संतान साथ व्रत करते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने कथा सुनाई। उन्होंने कहा चंद्रमुखी के बारे में कहा, बताया कि नहुष अयोध्या के राजा थी, उनकी पत्नी थी चंद्रमुखी, और उस नगर में एक विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी भद्रमुखी नाम की एक ब्राह्मणी थी। इन दोनों में बड़ी मित्रता थी, दोनों बड़ी प्रेम से रहती थी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी, जो कुछ करने साथ में करती थी। एक दिन दोनों नदी किनारे सरयू किनारे स्नान करने गई तो उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ वहाँ स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहन करके मंडप में शंकर पार्वती की मूर्ति बना करके पूजा कर रही हैं। रानी ब्राह्मणी ने यह देखा तो उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम एक किस देवता की पूजा कर रही हो, किस कारण से कर रही हो। तो उनमें से एक स्त्री बोली कि हम संतान साथी का व्रत कर रहे हैं और भगवान से शंकर पार्वती की पूजा करके इनका संतान सप्तमी के व्रत संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, संतान सुख के लिए। इस तरह दोनों निश्चय किया, ब्राह्मणी और रानी दोनों निश्चय किया कि हम भी इस व्रत को करेंगे। रानी कभी करती और कभी भूल, राजमद के कारण वो सब कुछ भूल गई, कभी करती कभी नहीं करती। तो कुछ समय ब्राह्मणी इस व्रत को नियम से करती थी। कुछ दिन बाद दोनों मर गईं, दोनों बन गईं। तब जन्म में रानी ने बंधरिया का रूप और ब्राह्मणी ने मुर्गी का जन्म लिया। मुर्गी के जन्म में ही ब्राह्मणी शंकर पार्वती का ध्यान करती, संतान सती का व्रत कर रही, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद दोनों फिर मर गईं। तो मनुष्य के रूप में तीसरा जन्म मनुष्य के रूप में लिया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के यहाँ कन्या भूषणा देवी के रूप में जन्म लिया और रानी ने राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म ले लिया। ब्राह्मणी की कन्या, जो ब्राह्मण कन्या थी, वो बहुत ही सुंदर थी। इसलिए उसका नाम भूषणा देवी रखा गया था। और विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया था। भूषणा देवी के सर्वगुण संपन्न धर्मवीर कर्मनिष्ठशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए और दूसरी ओर रानी के कोई पुत्र नहीं हुआ। पुत्र वियोग में रानी दुखी रहने लगी। रानी ब्राह्मणी ने अभी कुछ पूर्व जन्म की भांति ही प्रेम था।
दोनों में प्रेम की बात तो याद रहती थी रानी, लेकिन वो ये व्रत नहीं करती थी। रानी जब बूढ़ी हो गई तो उनकी एक गूंगा बहरा बुद्धिमान अल्प आयु का पुत्र हुआ, और वो भी 9 वर्ष की आयु के बाद पुत्र चल बसा। पुत्र मर गया तो रानी के पुत्रहीन देखकर इधर रानी के पुत्रों को 9 वर्ष की आयु में ही और रानी मर गया। रानी बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन संयोग से रानी के यहाँ भूषणा देवी अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी को पुत्रहीन देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। इधर रानी पुत्रों को देखकर जलने लगी और उसके मन में पाप आ गया। ब्राह्मणी बोली कि हम कहीं जा रही थी, तो उन्हें एक दिन ब्राह्मणी को कहीं जाना था, तो उन्होंने अपने पुत्रों को उनके पास छोड़ दिया। पुत्र छोड़ दिया तो रानी को पाप आ गया। ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के लिए उसने भोजन में उसे चिढ़ लगने लगी कि इसके 8 पुत्र हैं, हमारे एक भी नहीं है। तो उसे कहा ब्राह्मणी को क्या मालूम कैसे ख़त्म हो गए। तो उन्होंने उसके भोजन कराया बच्चों को, उस समय लड्डू में जहर मिला खिला दिया और कहा कि इसको नदी में फेंकवा दो। परंतु उससे उन्होंने कहा, द्वारपाल गए उसको फेंकाए तब उन्हें कुछ नहीं हुआ। जिन्हें परंतु भगवान शंकर के पास से उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भूषणा देवी आई, उन्होंने अपने देखा कि उनके बच्चे नहीं हैं। कहा मैंने तो रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा बहुत यत्न की कि इसके पुत्र मर जाएं जब तक कि मेरे पास छोड़ गई, ये भी मेरे जैसी हो जाए। उसको चिढ़ के मारे उसको करती थी। अब उसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने उसको, जब भूषणा देवी आई अपने बच्चों को लेने, तो रानी ने कहा कि मैंने तेरे पुत्र को मारने के लिए, देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब भूषणा देवी आई तो रानी ने कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर खिलाकर मार दिया, और मैंने और भी इतने किए तब भी तेरे पुत्र नहीं मरे, एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने ऐसा क्या कौन सा पुण्यदान किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे? संतान सुख भोग रही है, इसके कारण इसका भेद मुझे बतलाओ। रानी के वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे रानी, तुम पूर्व जन्म में राजा नहुस की ही पत्नी चंद्रमुखी थी और मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम सरजू नदी के स्नान करने गए, वहाँ पर हमने संता सप्तमी व्रत कर रही थी स्त्रियाँ। तो उनसे हम लोगों ने पूछा था कि मतलब तुम क्या कर रही हो। तब उनमें से एक स्त्री ने बोला था कि हम संतान सप्तमी व्रत कर रहे हैं। तो उसी दिन से तुम दोनों लोगों ने प्रण किया था कि हम भी संतान सप्तमी करेंगे, लेकिन तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई, जिसका भोग तुम्हें दोष लगा, जिससे आज भी भोग रही हो। मैंने इसके विचार सहित नियम पूर्वक हमेशा करती रही। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया, मुझे मुर्गी क्यों नहीं मिली। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई, जिसके कारण तुमको यह भारी संकट उठाने पड़े। दूसरे कोई और कारण नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ तुम संतान सप्तमी व्रत का करो, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। उसी दिन से रानी ने संतान सप्तमी का व्रत किया, फिर संकल्प लिया, फिर इसको व्रत अपने नियम से करने लगी। तो रानी के इस व्रत के प्रभाव से रानी के पुत्र सुख प्राप्त हुआ और सब सुख से रहने लगी और सब लोग को गई। संतान सप्तमी की कथा।